हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम। वेलकम बैक टू शिवम सीएससी। तो यार, इस वीडियो में जो आज हम बात करने वाले हैं वो टॉप 10 एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, जो इंडिया में इंजीनियरिंग एग्जाम्स, टॉप 10 एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है, जो सिमिलर टू जेई मेंस जैसे सिमिलर एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, कैसे एग्ज़ाम्स होता है, ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, एग्ज़ाम्स पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग उसकी क्या होती है, मीडियम कौन से मीडियम में एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से कॉलेजेस ऑफ़र होते हैं अगर आप जे मेंस के अलावा कोई दूसरे एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा जे मेंस में जैसे कि एनआईटी में कॉलेज मिल रहा है, जीएफटीआई के कॉलेज मिलते हैं, ट्रिपल आईटी कॉलेज मिलते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम दूसरे एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर आपको कौन कौन से कॉलेजेस ऑफ़र होते हैं उसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि यार आप लोगों को यार क्या होता है कि जब जेई में सिलेक्शन नहीं होते हैं तो हमें बहुत पछतावा होता है कि हमारा शायद हम किसी और का एग्ज़ाम्स दिए होते। ठीक है, उनके भी कॉलेजेस की पैकेजेस बहुत ही हाई होते हैं। ठीक है, अगर आपके जेई मेंस में सिलेक्शन नहीं होते तो अगर आप उसका फॉर्म भरे होते, ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम दिए होते तो आप आज इंजीनियरिंग कॉलेज में होते। तो ये सारी गलतियाँ हो जाती है हमसे। ठीक है, तो जे मेंस के अलावा भी आपके माइंड में चलता रहना चाहिए, खास करके यार ये ड्रॉपर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनके पास हो सकता है जेई के लिए ऑप्शंस ना हो, या फिर वो मतलब एक ही बार उनका ऑप्शंस बचा हो और वो मतलब चाहते हैं कि हम यार किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाएं। तो यार होते हैं अच्छे एग्ज़ाम्स, तो उनकी सारी इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने 10 नंबर पे यार कॉलेजेस का नाम लिया, ठीक है, वो MHT CET 2021 एग्ज़ाम्स। ठीक है, इसका एग्ज़ाम्स का नाम है स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल मुंबई विल बी कंडक्टेड। मुंबई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, आपको मुंबई में इसका एग्ज़ाम्स होता है जो महाराष्ट्र स्टेट में। ठीक है, पेन और पेपर के बेस्ड पे एग्ज़ाम्स होता है। ठीक है, अराउंड 4 लाख स्टूडेंट्स जो होते हैं इसमें अपेयर होते हैं। ठीक है, तो ये भी है कि 4 लाख स्टूडेंट इसमें अपेयर होते हैं। ठीक है, क्लास 12th के बच्चे जिनका डोमिसाइल महाराष्ट्र, मतलब जिनकी डोमिसाइल जो है महाराष्ट्र की होगी वही इस एग्ज़ाम्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड कैंडिडेट हैव टू कवर द, ये जो सिलेबस होता है उसके लिए भी इन्होंने बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये, ठीक है, इसके एग्ज़ाम्स पैटर्न की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होता है। ठीक है, देयर विल बी 2 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शंस में फिजिक्स और आपके केमिस्ट्री होते हैं, सेकंड सेक्शंस में आपके मैथमेटिक्स होते हैं। टोटल 180 मिनट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, 90 मिनट्स फॉर ईच सेक्शंस के लिए मिलते हैं। ठीक है, MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं। 150 है ना, आपके 150 15 क्वेश्चन फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन मिल रहे होंगे। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स विल बी इन द इंग्लिश एंड इंग्लिश मीडियम, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम्स लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश मीडियम में होता है। ये आपको जानने की हिंदी मीडियम्स आपके यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है आपके इंग्लिश और उर्दू और मराठी में मिल जाएगा, बट आपको हिंदी में नहीं मिलने वाला। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आपको 1 मार्क्स विल बी अवार्डेड होते हैं एवरी क्वेश्चन के लिए। जो मैथमेटिक्स के होता है 2 नंबर आपके मिल रहे होते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, 9 नंबर पर यार अपन लेते हैं कि AMU-EEE। ठीक है, AMU-EEE इज यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्टेड बाय अली मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन इनटू द अवेलेबल बीटेक प्रोग्राम्स के लिए इसमें एडमिशन्स होते हैं। ठीक है, आपको ये इस एग्ज़ाम्स के बारे में आपने सुना होगा है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही अच्छा कॉलेज होते हैं यार। अगर आपके जे मेंस में ऑप्शंस नहीं रहते हैं तो इसका फॉर्म भरने के बाद में आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, मेरिट बीट रैंक जो आप एंट्रेंस एग्जाम्स में देंगे उसके बेसिस पे होता है। ठीक है, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, ऑफर्ड होते हैं एडमिशन जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए होते हैं, एंड हेल्ड ओवर ए ड्यूरेशन ऑफ द 3 आवर्स। ये 3 आवर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। इसके अगर हम एग्जाम्स पैटर्न की बात करें तो ये ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है, पेन पेपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। 3 आवर्स का होता है। ठीक है, मीडियम आपकी इंग्लिश यहाँ भी मिल रही होती है, केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपको मिल रहे होते हैं।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको टोटल 150 क्वेश्चंस मिलते हैं। कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, ठीक है। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग, है ना। यहाँ पे यार आपकी 1.25 नेगेटिव मार्किंग होता है, मतलब कि अगर ये मतलब जे मेंस जैसा नेगेटिव मार्किंग आप समझ सकते हैं। नहीं यार, जे मेंस जैसा नहीं समझ सकते, क्योंकि आपको 1 मिल रहा है, ठीक है। आपके डिडक्ट हो जाएंगे 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो इस पेपर के बारे में भी सोच सकते हैं। 8 नंबर पे जो अपन बात कर रहे होंगे यार, वो SIEEE 2020 एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। सिम्बोयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स इसको बुलाते हैं, ठीक है। एनुअली कंडक्ट होता है, ठीक है। और द एप्लीकेशंस हु क्वालिफाइड SIEEE विल बी ऑफर्ड एडमिशन इनटू द इंस्टीट्यूट। तो अगर आपको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, सिम्बोयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में, तो आपको इनका एग्ज़ाम्स देना होगा, या फिर आप जे मेंस और MHT के बेसिस पे भी आप इसमें एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात कर रहे होंगे कि MHT CET एग्ज़ाम्स क्या होते हैं। द यूनिवर्सिटीज लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफर एडमिशन टू एलिजिबल अप्लीकेंट, ठीक है। 420 सीटें जो होती हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं इस कॉलेज में, ठीक है। एंड द एंट्रेंस एग्जाम्स कंटेस्ट 100 क्वेश्चंस आपके होते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके 200 होते हैं। ड्यूरेशन जो आपको 150 मिनट्स का दिया जाता है। तो अगर इस एडमिशन्स यहाँ पे अगर आपको लेना है तो ये भी अच्छा कॉलेज है यार। सिम्बोयसिस का पैकेज भी मैंने देखा था यार, लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा गया था। तो आप लोग इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। इनका जो एग्ज़ाम्स पैटर्न होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होता है, MCQ होते हैं, ठीक है। आपको 90 मिनट्स मिलते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। 60 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको देने होते हैं। 120 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है। यहाँ पे आपके सबसे खास बात जो है यार, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आपको 2 मार्क्स मिल रहे होते हैं हर एक क्वेश्चन के, ठीक है। तो अच्छा है ये आपके लिए, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। फिर 7th नंबर पे जो है यार, वो है KIIT 2020, ठीक है, 1, ठीक है। तो ये होता है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इज कंडक्टेड अथॉरिटी ऑफ द KIIT EE, ठीक है। ये एग्जाम्स का नाम है। द एग्जामिनेशन इज हेल्ड एनुअल फॉर द एडमिशन एलिजिबल कैंडिडेट्स इनटू द 4th ईयर BTech प्रोग्राम ऑफर्ड होता है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द KIIT EE, ठीक है। ये ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है। इसमें भी 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए। द क्वालिफाइंग मार्क्स हैव टू ऑब्टेन्ड बाय एप्लीकेंट फॉर द एडमिशन, ठीक है। अराउंड 60 सेंटर होते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत, और आप ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको ये कॉलेजेस इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। कॉलेज का नाम है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। एग्जाम्स पैटर्न की बात करें तो ऑनलाइन होने वाला है। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे, सेक्शंस होंगे, ठीक है। 180 क्वेश्चंस होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और 180 मिनट्स आपको मिल रहे होंगे, और 120 क्वेश्चंस होंगे, MCQ टाइप्स के होंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स आपको 480 मिल रहा होगा। मीडियम यार ये देखने की मिल रहा है यहाँ पे कि इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है। और ये नंबर्स ऑफ चॉइस क्वेश्चन जो है वो 4 ऑप्शंस का होंगे, ठीक है। आपको 4 मार्क्स मिल रहे होंगे और -1 मिल रहा होगा, ठीक है। ओके यार, अब हम जो 6 नंबर पे कॉलेजेस की बात करने वाले हैं, कॉमेट के, ठीक है। ये भी यार बहुत ही अच्छा एंट्रेंस एग्जाम्स होता है इंजीनियरिंग के लिए। तो इस एग्ज़ाम्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। मैं तो बोलूँगा यार ये अभी तक का यार बेस्ट है, ठीक है। तो ये एडमिशन इनटू द इंजीनियरिंग कोर्स ऑफर्ड बाय द एसोसिएशंस ऑफ द मेडिकल एंड डेंटल एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज इन द स्टेट ऑफ द कर्नाटका के जो इज डन बाय द कॉमेट के, ठीक है। कर्नाटका के जो कॉलेजेस वगैरह हैं वो आपको कॉमेट के UGET कंडक्ट बाय द कंसोर्टियम ऑफ द मेडिकल इंजीनियरिंग एंड द डेंटल कॉलेज ऑफ द कर्नाटका, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। ये एग्ज़ाम्स कराते हैं, तो यहाँ पे भी आप लोग अपना एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, ठीक है। अभी इन लोगों का जितने भी एग्ज़ाम्स के बारे में मैंने बोला यार, इनके अभी फॉर्म नहीं आए। जब भी फॉर्म आएंगे हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। हर एक का वीडियो बना के आपको चैनल्स पे डालेंगे। तो अगर आप तक अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर्स में जैसे भी इनके एग्ज़ाम्स डेट वगैरह आते हैं, मैं सारी डिटेल्स आपके पास लेके आऊँगा, ठीक है। द एंट्रेंस एग्जाम इज हेल्ड अक्रॉस
697 एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है, इतने एग्ज़ाम सेंटर होते हैं एंड इतने सिटीज़ में जो इनका होता है यार, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन सिलेबस जो होता है वो 10+2 स्टैंडर्ड्स, ठीक है, 12th का जो सिलेबस होता है वही लग रहा होता है। द एप्लीकेंट्स विल बी हैव द सॉल्व 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी एलिजिबल फॉर द कैंडिडेट, ठीक है। ये कॉलेज आपको यार 180 इंस्टीट्यूट अप्लाइड टू कॉमेट के, ठीक है, आपको 181 इंस्टीट्यूट के कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है यार कि कॉमेट के अंदर आपको 181 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट अफिलिएटेड टू कॉमेट के UGET, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होता है, ठीक है, आपको 3 आवर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, मीडियम इसका इंग्लिश है, ठीक है, और ये सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको क्वेश्चंस होते हैं, MCQ टाइप्स के हैं, सब्जेक्टिव यहाँ भी नहीं है, और 60 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शंस में होते हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के आपको 160 क्वेश्चंस आते हैं। 1 मार्क्स विल बी गिवन फॉर द करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, और नो नेगेटिव मार्किंग, ये इसकी सबसे बड़ी खामियां है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, पर एक क्वेश्चंस का 1 मार्क्स आपको मिल रहे होते हैं अगर आपके आंसर सही है। उसके बाद में यार हम बात करते हैं SRM JEE 2021 के लिए, ठीक है। तो SRM JEE जो है एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, ये कंडक्ट होता है, ठीक है। ये SRM इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजीज कराता है, ठीक है। एलिजिबल एस्पायरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो लोग भी इस कॉलेज में जाना चाहते हैं वो इनके एग्ज़ाम से दे सकते हैं। और इसका जो पैकेज है ना इस कॉलेज का बहुत ही बेस्ट है। तो जिनका भी JEE में सिलेक्शंस नहीं होते हैं या फिर वो कैरियर JEE के अलावा बनाना चाहते हैं किसी कॉलेज में, तो ये भी मतलब अच्छा कॉलेज है, यहाँ भी आप लोग एडमिशन्स ले सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। हर ईयर जो होते हैं लगभग यार 1 लाख के आसपास स्टूडेंट इसमें भी अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। 125 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 125 क्वेश्चंस एंड द एप्लीकेंट्स हैव द क्वालिफाइड द एग्जाम यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट एडमिशन इज प्रोवाइडेड टू द टॉप 1000 IIT JEE रैंकर होल्डर along with the top rank holder of the central and state board of the exams, है ना। तो यार इनकी एक और कैटेगरी होती है, अगर आप JEE के एग्ज़ाम्स देते हैं, अगर 1000 होल्डर्स के अंदर जो जिनकी रैंक होती है ना, और टॉप रैंकर होल्डर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड का जो टॉपर होता है उनको भी एडमिशन डायरेक्ट भी मिल सकता है। नहीं तो आपको ये SRM JEE 2021 का एग्ज़ाम्स देना होगा, ठीक है। और ये सारे यहाँ पे कॉलेजेस जो होते हैं वो ऑफर होते हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगर हम एग्ज़ाम्स पैटर्न की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होने वाला है। 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर होगा, ड्यूरेशन होगा, इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। टोटल क्वेश्चंस 125 होने वाले हैं, ठीक है। MCQ विद द 4 ऑप्शंस, ठीक है। एंड ये सब्जेक्ट होते हैं, इसमें इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन थोड़े बहुत आते हैं, ठीक है। एंड कैंडिडेट हैव द अपीयर फॉर द बायो, अगर जो बायोलॉजी के लिए है इंस्टीट्यूट ऑफ द मैथमेटिक्स उनके लिए बायोटेक्नोलॉजीज के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स फॉर बी प्रोवाइडेड फॉर द ईच करेक्ट आंसर्स के लिए यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। एंड जो 4th नंबर पे है वो है BIEEE 2021। तो अराउंड 500 अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग सीट आर अवेलेबल, ठीक है। 5000 जो है वो सीट्स आपकी अवेलेबल हैं BIEEE के लिए, ठीक है। इनके लिए भी इनका एग्ज़ाम्स देना होता है, ठीक है, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बट ये टॉप कॉलेज है, इसका पैकेज भी बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। BIT यूनिवर्सिटी कंडक्ट बाय द यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम एंड अराउंड 2 लाख स्टूडेंट जो होते हैं वो एवरी ईयर्स ये एग्ज़ाम्स देते हैं, ठीक है। द मोड ऑफ द एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होता है, ऑब्जेक्टिव नेचर्स का क्वेश्चंस होता है, ठीक है। आपको 2.5 आवर्स मतलब मिल रहे होते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करने का, ठीक है। 125 क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस यहाँ पे भी आते हैं ना, और इंग्लिश सेक्शंस भी होते हैं कुछ, ठीक है। और ये सारे कॉलेजेस यहाँ पे मिल रहे होते हैं, BIT चेन्नई, BIT वेल्लोर, BIT आंध्र प्रदेश एंड BIT भोपाल के कॉलेज, ठीक है। तो ये टॉप कॉलेजेस हैं, आपने नाम सुना होगा। तो इसमें अगर आपको एडमिशन्स लेने हैं तो आपको बेसिकली ये BIEEE
का एग्ज़ाम्स देना होगा। जब भी डेट आता है मैं इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको बता दूंगा। अगर हम एग्ज़ाम्स पैटर्न की बात करें, ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्स बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है ना, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था 2.5 घंटे आपको मिल रहे होते हैं। मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन, फिजिक्स के 35 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 35, एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश सेक्शन के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 125 क्वेश्चन होते हैं फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स, 1 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, ठीक है, और यहाँ भी नो नेगेटिव मार्किंग होता है। तो दिस इज़ द वेरी बिग बेनिफिट्स फॉर द स्टूडेंट हुज अप्लाई द BIT EEE एग्ज़ाम। थर्ड नंबर पे यार जो एग्ज़ाम्स है वो है MET 2021 एग्ज़ाम्स, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्स होता है, मणिपाल एकेडमिक ऑफ द हायर एजुकेशन, ठीक है, अर्लियर नोन एज द मणिपाल यूनिवर्सिटी। ये जो पहले मणिपाल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं अगर आपके JEE में सिलेक्शन नहीं होते हैं तो, ठीक है। इसमें भी लगभग 50,000 अप्लीकेंट्स जो होते हैं पर ईयर एग्जाम्स देते हैं, ठीक है। एडमिशन्स आर प्रोवाइडेड इन 16 इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोर्सेज थ्रू UG OET एंड इज ओपन ऑल द एलिजिबल एप्लीकेंट, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम्स इज हेल्ड इन ऑनलाइन मोड होता है, 150 मिनट्स लॉन्ग मतलब आपको मिल रहे होते हैं। द क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। एप्लीकेंट विल बी हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम फॉर द एडमिशन इनटू द, अगर आपको ये मणिपाल यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स लेने हैं तो आपको ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना होगा। इसमें आपको JEE की तरफ से एग्ज़ाम्स नहीं मिल रहे होते, मतलब कॉलेजेस नहीं मिलेंगे आपको। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, इंग्लिश होते हैं, 2.5 घंटे का ये भी क्वेश्चंस होता है, ठीक है। MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें आपको जो है इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड के भी 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। टोटल आपको 200 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स 4 मार्क्स विल बी अवार्डेड, ठीक है, एंड रॉन्ग आंसर्स के लिए 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो सिमिलर टू JEE होता है, 4 मार्क्स मिल रहे होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है -1 का, बट दिस इज बेस्ट फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो लोग भी एग्जाम्स को देना चाहते हैं, ठीक है। जो सेकंड नंबर पे है वो बिटसेट है, ठीक है। तो बिटसेट के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यार ये अभी तक का जो JEE मेंस के बाद में बिटसेट का टॉप होता है, ठीक है। तो आप लोग JEE में नहीं होता है तो फिर बिटसेट में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजीज एंड साइंस विल बी कंडक्टेड यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स इंट्रेंस होता है, ठीक है। और इसमें भी लोग लगभग 2 लाख बच्चे हर साल पेपर्स दे रहे होते हैं, ठीक है। 3 आवर्स का ये पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको बिट्स प्लानी, बिट्स गोवा एंड बिट्स हैदराबाद, ये सारे कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। इनका हैदराबाद, गोवा और पिलानी में कैंपस है, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको 2000 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। अगर इसके एग्ज़ाम्स पैटर्न की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स है, 3 आवर्स के एग्ज़ाम्स हैं, इंग्लिश में होता है ये भी पेपर। आपके इतने सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, और MCQ हैं। इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स है ना, इंग्लिश के भी प्रोफिशिएंस के 15 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स विल बी गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है, एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्ट फॉर द इनकरेक्ट रेस्पॉन्स एंड नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट आपको 3 मार्क्स मिल रहे होते हैं। सॉरी, नेगेटिव मार्किंग 1 है, आपके सही पे 3 मार्क्स, अगर नेगेटिव होता है तो गलत होता है तो -1 मिलेगा आपको, ठीक है। अगर कोई भी आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। तो ये थे 9 नंबर पे। बाकी आपको पता ही होगा यार, जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है वो JEE में 2021 है, ठीक है। ये एग्ज़ाम तो आपको मैंडेटरी है, मतलब देना ही है, सब लोग देते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 12 लाख एप्लीकेंट्स फॉर्म भरते हैं हर ईयर, ठीक है। और फिर इसको अगर आपको JEE एडवांस देना होता है तो JEE में इसको क्वालिफाई भी करना होता है। इसके लिए आपको इतने कॉलेजेस मिल रहे होते हैं, 31 NITs, 25 IIITs एंड 28 GFTIs के कॉलेज, ठीक है। अगर किसी को एग्ज़ाम्स पैटर्न नहीं पता है तो यार वो एग्ज़ाम पैटर्न के लिए भी सुन सकते हैं। बाकी यार अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें आपको अगर पसंद आई हो ये वीडियो, ठीक है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होगा, आपको पता होगा, ठीक है। एंड 3 आवर्स का एग्जाम्स होने वाला है। ये भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड सबको पता है यार, ये 75 क्वेश्चंस होंगे। इस बार 2 सेक्शंस में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। जो पहला सेक्शन होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, सेकंड सेक्शन में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपको यार पता है सब चीज़। और ये इंग्लिश और हिंदी, इस बार तो 13 मीडियम में पेपर होने वाला है।
हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी एक्सेट्रा। तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।